परिचय। यह शरद ऋतु की एक सुहानी शाम है। रश्मि अपने बगीचे में टहल रही है। अचानक वह अपने दाहिने गाल पर कुछ चुभन सी महसूस करती है। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह है कि वो अपने गाल पर एक चांटा मारती है। जैसे ही वो हाथ हटाती है तो उसे एक मधुमक्खी जमीन पर मरी हुई मिलती है। रश्मि को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वह डॉक्टर के पास चिकित्सीय सहायता लेने के लिए भागती है। अभी आपने बाहरी प्रभाव के लिए रश्मि की पहली प्रतिक्रिया देखी। इस अध्याय में आप सजीव वस्तुओं तथा उनकी विशेषताओं के बारे में और अधिक जानेंगे। आओ सीखें। सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर करना। श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन और प्रतिक्रिया, जनन और प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना। शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी के बीच अंतर करना। सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं निम्न क्रिया करती हैं: सांस लेना, गति, वृद्धि और जनन। सजीव वस्तुओं में संवेदना होती है। वे भोजन खाते हैं और व्यर्थ पदार्थों को निकाल देते हैं। निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं निम्न क्रियाएं नहीं करती हैं: सांस लेना, वृद्धि और जनन। उनमें संवेदना भी नहीं होती है। कुछ निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, सोना आदि। कुछ निर्जीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से प्राप्त की जाती हैं, जैसे शहद, रेशम आदि। सांस लेना। सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में दो चरण पाए जाते हैं: ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर में ग्रहण करना अंतःश्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से त्यागना बाह्य श्वसन कहलाता है। श्वसन। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन श्वसन में सहायता करती है। श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वृद्धि। समय के साथ साथ सभी सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं। कुछ सजीव वस्तुएं समय के साथ तेजी से तथा ज्यादा बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए घोड़े, मनुष्य आदि। कुछ सजीव वस्तुएं समय के साथ अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती हैं। उदाहरण के लिए तितली इत्यादि। उद्दीपन, प्रतिक्रिया। सभी सजीव वस्तुएं अपने आसपास के बदलाव को महसूस करती हैं। कोई भी बाहरी प्रभाव जिसके कारण एक सजीव वस्तु प्रतिक्रिया करती है, उद्दीपन कहलाता है। एक बाहरी प्रभाव के लिए एक सजीव वस्तु द्वारा की गई प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप गलती से एक गर्म तवा छू लेते हैं तो तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हैं। गर्म तवे से निकलने वाली ऊष्मा एक उद्दीपन है। गर्म तवे से हाथ हटाने का कार्य एक प्रतिक्रिया है। गति। सजीव वस्तुएं गति दर्शाती हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, मछलियां पानी में तैरती हैं और जंतु दौड़ते हैं। पौधे इसका एक अपवाद हैं। यद्यपि वे सजीव हैं, किंतु वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं।
दूसरी तरफ निर्जीव वस्तुएं स्वयं कोई गति नहीं दर्शाती हैं। जनन। सभी सजीव बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह प्रजनन कहलाता है। जनन द्वारा सजीव वस्तुएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं। प्रकाश संश्लेषण। एक प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से पानी लेकर उसे भोजन में बदल देती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। भोजन के स्रोत। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वे शाकाहारी कहलाते हैं। गाय और हाथी शाकाहारी के उदाहरण हैं। कुछ जंतु जीवित रहने के लिए अन्य जंतुओं को मारते और उन्हें खाते हैं। वे मांसाहारी कहलाते हैं। चीता मांसाहारी का एक उदाहरण है। कुछ जंतु पेड़ पौधों तथा जंतुओं दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे सर्वाहारी कहलाते हैं। भालू और मनुष्य सर्वाहारी के उदाहरण हैं। हमने क्या चर्चा की? सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं तथा गति, विकास एवं जनन करती हैं। सजीवों में भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं। सजीव वस्तुएं बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। जनन के द्वारा सजीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं।